पैर छूकर प्रणाम करता हूँ एवं सभी छोटों को शुभ आशीर्वाद देता हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज हमारे देश एवं देश विदेश में बाबा साहब का 132वां जयंती मनाया जा रहा है नहीं है, परंतु हम सभी देशवासी एवं विदेशवासी उनकी जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। बाबा साहब का 132वां जयंती के अवसर पर हमारे बीच में हम सभी लोग फैमिली लोग उपस्थित हैं एवं गार्जियन। मैं इसमें एक बात की साझा करना चाहूँगा कि बाबा साहब हम लोगों को जो जीवन दिए हैं उसकी जो हमारी जीवन का मूलतः एवं भविष्य का निर्माण किया है नहीं समझ पाए हैं। थोड़ी सी उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। आज हमारे बाबा साहब बीच में नहीं है, परंतु हमारी जिंदगी आज़ादी के पूर्व इतनी बद से बदतर थी जो हमें इसी धरती पर जीने के लायक एवं रहने के लायक नहीं समझा जाता था, परंतु आज उनकी एक ऐसे कारनामों से हमारी जिंदगी में खुशहाली आई है जो हम लोगों के बीच में आज तो कोई पैदा नहीं हुआ। हम सभी मूल निवासियों को जिंदगी देने के लिए चाहूँगा कि हमें उनकी जीवन शैली को समझते हुए, उनकी विचारों को जानते हुए, उनकी आदर्श रास्ताओं पर चलने का सूझबूझ ज्ञान को प्रकाश बढ़ावें। बाबा साहब ने कहा था कि हमने अपने परिवार को इसलिए खोया है कि हमारे मूल निवासी की जैसा परिवार की संख्या हमारी घर का परिवार कम है और हमारे देश की परिवार ज़्यादा है। हमने अपने परिवार को भले ही कुर्बानी दे दे, लेकिन देश के सभी परिवार को आज़ादी दिला दूं। उन्होंने अपने घर परिवार को त्याग कर अपने देश के परिवार के लिए वंचित किया जा रहा था। नहीं तो उन्हें शिक्षा अच्छी तरीका से मिलने दे रहे थे, न देने दे रहे थे। कारण क्योंकि देश में हमारे जो है वैसी परंपराओं का लागू था जिसके तहत हम सभी शोषित वर्ग के लोगों को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। तो उन्होंने ऐसा कारनामा कर डाला, ऐसा उन्होंने परिश्रम कर डाला कि सबसे ज्यादा इतना देश विदेश से ग्रहण शिक्षा करके अपने परचम को लाए, जिसे कि उनके सामने सारे जितने भी बाधाएं उत्पन्न और आज विश्व का गुरु का दर्जा प्राप्त करके विश्व में परचम छाए। बाबा साहब की जीवनी तो बहुत है, लेकिन हमें उनकी जीवनी की संक्षेप में जानते हुए उनकी जीवन का जो बताए गए रास्ताएं हैं उस पर जरूर हम लोग प्रकाश डालकर और चलने का प्रयास करेंगे। बाबा साहब देखिए कहे थे कि बाबा साहब हम लोगों को सबसे पहले किसी भी रूप में अगर आगे बढ़ना है तो शिक्षा ग्रहण करना है। यदि शिक्षा नहीं रही तो हमें किसी प्रकार की कोई रास्ताएं नहीं मिलेगी और नहीं कोई दीक्षाएं मिलेगी। तो सबसे बड़ा उन्होंने सारे इस जितने भी देश हैं सभी देशों को आकलन करते हुए उन्होंने मात्र एक रास्ता देखा जो सर्वोत्तम रास्ता, वो है शिक्षा। शिक्षा के तहत उन्होंने इतनी बड़ी भाषाओं का भी ग्रहण किया ताकि देश के सभी भी उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करते हुए नई नई उस तिथियों में से नई नई रचनाओं का इन्होंने गठन किया।